अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। तो मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई थी, तो मैंने उठते साथ ही अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मैंने एक CAC का जो है वो बूस्टिंग एनर्जी जो है वो ड्रिंक पी है। तो गाइज़ इसको पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फ़्रेश फील कर रही थी। एंड देन मैंने अपना नेक्स्ट वर्क किया। मैंने नाश्ता बनाया और बच्चों को और ख़ुद को और अपने हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद मेड से काम करवाया और देन मैं फ्री हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़ मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरा और मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मुझे कुछ लेना होता है तो वो मुझे लेके भी देते हैं। अगर बच्चों की कुछ फरमाइश होती है तो वो उसी वक्त ही पूरा कर देते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सी हाउसवाइफ से सुना है कि वो कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें पैसे नहीं देते। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें मोटिवेट करूँ। अल्लाह ताला के साथ बहुत मेहरबान है। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का अजर ज़रूर देंगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस ज़रूरत है तो आपको आपके अंदर के टैलेंट को ढूंढने की। हमारे एरिया में मैंने देखा है कि बहुत सी जो है हाउसवाइफ है वो खाना बनाती हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाती हैं। वो एरिया में भी डिलीवर करती हैं और इसके अलावा उन्होंने फूड पांडा से भी डिलीवरी रखवाई हुई है। तो इसी तरह आप इस तरह अपने अंदर कोई ना कोई टैलेंट ढूंढ सकती हैं। बहुत सी हाउसवाइफ हैं जिन्हें मैथ बहुत अच्छा आता है और कई हैं जिन्हें स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो आफ्टर मैरिज ये सब कुछ छोड़ देती हैं। लेकिन आप अपने अंदर अपना मौजूद टैलेंट ढूंढें और अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। आप कोई ना कोई काम स्टार्ट करें जो कि आपको लगता है आप कर सकती हैं। आप काम स्टार्ट करें लेकिन इसका लोगों में ढिंढोरा ना पीटें। और आपको पता है कि नज़र तो बरहक होती है, नज़र तो लग ही जाती है। इसलिए कोशिश करें जब भी कोई काम करें चुपचाप करें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों में सब्र नहीं होता। वो बेसब्रे हो जाते हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पाते तो वो समझते हैं कि नहीं जी अब ये हमारे से होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप हिम्मत करें, क्योंकि ना उम्मीद ना हो, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव हों और पॉजिटिव सोच रखें। आप अपने आप को इनकरेज करें कि आप कर सकती हैं, कर सकती हैं। आप कहें मैं कर सकती हूँ तो होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगी तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कुछ ना कुछ किसी मुकाम पे ज़रूर पहुँच जाएंगी। और हाँ, एक और बात, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचें। यानी अपने माइंड में नेगेटिव बातें ना सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप कहें मैं कर सकती हूँ तो इंशाल्लाह होगा। चले बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन मैंने इसके अलावा आपको बताना था कि मानसून है और मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मक्खियाँ आ जाती हैं। तो मक्खियों को दूर करने के लिए मैंने लेमन लिया था और लेमन में मैंने जो है क्लोव्स यानी कि लौंग लगाए थे। आपको करना क्या है, बस लेमन हाफ कट करके उसमें क्लोव्स लगाने हैं और उसको आप कहीं भी विंडो में, अपने डोर्स में, कॉरिडोर में, अपनी लॉबी में कहीं भी रख दें। और इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा मसला होता है कि कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है वो तेज़पात को एयर ब्रीथ वाले पैकेट में रख दिया था। मेरे पास चूँकि इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, मैंने दराज से ऑर्डर किए हुए थे, तो मेरे पास जो ज्वेलरी का पैक था उसे मैंने निकाल कर उसमें तेज़पात रख दिया था। आप अपने घर में अपने कैबिनेट्स में जहाँ कॉकरोचेस आते हैं वहाँ आप तेज़पात रखते हैं और इससे जो है कॉकरोचेस आना बंद हो जाएंगे। उन्हें इसकी खुशबू इतनी बुरी लगती है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन मैं थोड़ा सा ग्रॉसरी करने गई थी और ग्रॉसरी में मैंने थोड़ी सी जो है वो चीज़ें वगैरह ली और उसमें मैंने देखा कि मैं गई और वहाँ नेशनल का जो है नया मसाला लॉन्च किया था, बिरयानी प्लस पुलाव। मैंने पहले तो नहीं देखा, आई थिंक सो कि पहले था कि नहीं था, मुझे इस बात का नहीं पता। देन मैं जो है वो मेकअप वाले सेशन में चले गई। वहाँ मैंने जो है एक दो नेल पेंट्स लेनी थी। मैंने रिवाज की कहा कि चलो टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने रिवाज की नेल पेंट लगाई। मैंने इसके 2-3 जो हैं वो कलर ट्राई किए थे, बल्कि 5 ही किए थे। मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगे। मैंने इस दफ़ा सोचा था कि चलो जो भी प्रोडक्ट लूँगी मैं रिवाज की ही लूँगी, रिवाज की ही ट्राई करूँगी। और जितनी भी मैंने इनकी नेल पेंट्स लगाई थी वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होके आ रही थी।
देन मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे कोई बेस दिखाएं, फाउंडेशन चेक कराएं। उन्होंने रिवाज की मुझे चेक कराई, जिसमें से एक जो थी वो थोड़ा सा फेयर कलर था और एक जो था वो बिल्कुल मेरी स्किन के टोन पे था। एक लगाई जिससे मुझे कलर कुछ अच्छा लगा कि हाँ जी ये मेरी बेस जो है मेरी स्किन के साथ जा सकती है, लेकिन जो दूसरी थी वो तो बिल्कुल ही मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई। उसका तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कहाँ लगाई है कहाँ नहीं लगाई है। इन दोनों का जब मैंने डिफरेंस किया तो मेरा ख्याल था कि आई थिंक सो जो मैंने फ़र्स्ट पे लगाई थी वो ज़्यादा सही थी। सेकंड वाली का तो खैर मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला, लेकिन हाँ वो ये है कि आम रूटीन में घर में यूज़ करने के लिए लगा सकती हूँ। देन मैंने उनके मस्कारास चेक किए। उन्होंने मुझे रिवाज का मस्कारा दिखाया था और मिस रोज़ का दिखाया था। देन मैं बेकरी पे चली गई, कुछ मुझे बेकरी आइटम्स चाहिए। वहाँ से मैंने बेकरी आइटम्स ली और मेरे बेटे को कुछ पेस्ट्रीज चाहिए थी और कुछ उसने क्लब सैंडविच चाहिए थे। तो वो कह रहा था मम्मा प्लीज़ आप मुझे ले दें। मैं डेली तो नहीं बट कभी कभी जब होता है तो मैं इन्हें ले ही देती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। एंड देन मैंने वहाँ से फ्रूट लिया था, मैं फ्रूट लेके आई और वहाँ से मैंने कुछ जो है वो वेजिटेबल्स घर की ख़त्म हुई हुई थी, मैंने वो भी ली और वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी लग रही थी, फ्रेश मुझे मिल गई थी। देन जो मैं ग्रॉसरी लेके आई थी उन्हें मैंने जार्स में डाला और जार्स में डालने के बाद में मैंने बच्चों को सारा जो है खाना आके बना के दिया, रात का खाना बच्चों को बना के दिया। और मुझे आपको ये बताना था कि आप अपने आप को सेल्फ डिग्रेड ना करें। लोग आपको करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आपके बाल गंदे हैं, आप मोटी हैं, आपका रंग काला है, आपके हाथ जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें, वो आपको डिग्रेड करेंगे, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट कर दे। आपको अपनी खामियों का खुद पता होना चाहिए। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें, लोगों की बातों पे गौर ना करें कि दूसरों के कहने पे आप अपनी खामियों को ढूंढें कि आपके अंदर कौन सी खामी है। लोगों की बातों पर ना जाएं और ना ही किसी की बातों पे तवज्जो दें। आप जैसे कपड़े पहनती हैं आप वैसे कपड़े पहने। आप ये ना कहें कि किसी के कहने पे वो कह रही है ऐसा कपड़ा ना पहने या ऐसा कपड़ा ना पहने तो आप इस बात को इग्नोर करें। डू वट एवर यू वांट। आप जैसा चाहती हैं कपड़े पहने और जैसा चाहती हैं तैयार होना तैयार हों। आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो दें और लोगों की बातों पे, लोगों के टॉन्ट पे ना जाए, क्योंकि लोगों का तो काम ही है आपको टॉन्ट मारना, आपको डिग्रेड करना। अगर आप लोगों की बातों में आके डिग्रेड हो जाएंगी, डीमोटिवेट होती रहेंगी, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगी। और इसलिए आपको चाहिए कि आप बीइंग अ हाउसवाइफ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप को जो है हेल्दी रखें, ताकि आप अपना और अपने बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रख सकें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।